Today our topic is what is difference between compound and mixture। कंपाउंड और मिक्सचर को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। इसका डिफरेंस का एक क्वेश्चन आता होता है, डिफरेंशिएट कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो पॉइंट की फॉर्म में मैं लिखता जाऊंगा, उसके साथ दूसरे मिक्सचर को भी देखेंगे कि मिक्सचर और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड। कंपाउंड केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन या इसको सिंपल कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, कंपाउंड के अंदर प्रॉपर एक बॉन्ड होता है जो लास्ट हमने डिस्कस किया था, और मिक्सचर के अंदर जस्ट फिजिकल मिक्सिंग होती है, फिजिकली मिक्सिंग। नेक्स्ट इसके अंदर हमने देखा है कि कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड रेशो है, यहाँ पे फिक्स्ड रेशो है। वो रेशो फिक्स्ड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, सपोज वाटर है तो वाटर के अंदर हम देखते हैं 2:1 रेशो है। इसी तरह इसके अंदर जो है रेशो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, डोंट हैव फिक्स्ड रेशो, डोंट हैव फिक्स्ड रेशो। इसके अंदर थर्ड हम ये देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इनके एटम्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो लूज देयर आइडेंटिटी, कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। और इसमें ये होता है उनका करेक्टर, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो रिमेंड होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। और इसी तरह इसके अंदर फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि ये किसी भी आम कंडीशन में सेपरेट नहीं हो सकता। कंपाउंड जो है वो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकता, या ऑर्डिनरी इसकी सेपरेशन नहीं हो सकती। हम ये कह सकते हैं डोंट हैव फिजिकली सेपरेशन, क्योंकि वो केमिकली बॉन्डेड होता है तो इसको हम सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका लिख सकते हैं दे कैन बी सेपरेटेड, इसको अलग कर सकते हैं। और इसका फिफ्थ पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है तो वाटर 100 पे बॉईल करेगा, वाटर जो है वो कभी भी 99 पे या 101 पे बॉईल नहीं करेगा, इसका एग्जैक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो एक अलग फैक्टर है कि वाटर के अंदर अगर कुछ चीज़ें मिक्सअप हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज इसी वाटर के अंदर अगर हम NaCl मिक्सअप कर देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका हाई हो जाएगा। जैसे इसकी कॉमन सी एग्जांपल है, ये फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर भी वाटर के अंदर साल्ट ऐड करके उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम किया जाता है। इसी तरह आप देखते हैं यूरोप वगैरह के अंदर जब आइस वगैरह सड़कों पे, रोडों पे और इस तरह इस पे हाउसेस को कवर कर लेते हैं तो हेलीकॉप्टर के जरिए NaCl का स्प्रे करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट उसका डाउन हो जाता है और आइस वहाँ से मेल्ट हो जाती है। इसी तरह इसका जो है फिफ्थ पॉइंट, ये वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि उसके एक मेल्टिंग पॉइंट की रेंज बता दी जाएगी मिक्सचर की कि ये 90 से 100 के दौरान किसी भी जगह पे बॉईल कर सकता है, तो एक रेंज बताई जाती है। और लेकिन जो होगा कंपाउंड उसके अंदर ये होगा कि उसका एग्जैक्ट ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये अलग से जब क्वेश्चन आएगा, सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है तो ये पॉइंट आपके माइंड में रहे, तो इस तरीके से आप इनको अपनी वर्डिंग में लिख सकते होते हैं। ये यहाँ पे जस्ट मेन उसका बताया गया है, मेन एक थीम समरी दी गई है कि इसके मेन पॉइंट है, तो उसके बाद उसको आप खुद अपने तौर पे लिख सकते हैं अपने वर्ड। केमिकल बॉन्डेड, फिक्स्ड रेशो,
constitutes lose their identity, don't have physical separation method, और लास्ट है शार्प मेल्टिंग, और उसके अपोजिट जो आते जाएंगे वो मिक्सचर के अंदर आते जाएंगे। तो इसके अंदर जस्ट यही कुछ था कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट, ये असल में पिछले टॉपिक का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो था। ठीक है, थैंक यू।